स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल। जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने के बाद भी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे। नैब टीम बाहर इंतजार करती रही। नैब से बचने के लिए 13 अक्टूबर से कराची में रूपोश रहे। राहदारी रिमांड के लिए 24 घंटे में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए, सिंध में खुद गिरफ्तारी दे देंगे। सिराज दुरानी के वकील की इस्तदा, हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दें? जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब, अहाता अदालत से बाहर आने पर ताखीर हुई तो सहाफ़ी ने स्पीकर सिंध असम्बली से सवाल किया, क्या रात मस्जिद में गुजारने का इरादा है? आगा सिराज बर्जिस्ता बोले, रात भी मस्जिद में गुजार लूंगा, सुबह नमाज भी अदा करूंगा। एक साहब थे यहाँ पे जिनके लिए ऑर्डर हुआ, तो वो एक रात उन्होंने मस्जिद में गुजारी थी। हम नमाज भी पढ़ लेंगे। गिरफ्तारी और फांसियों से नहीं घबराते, सिराज दुरानी के हक दिलाने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सईद गनी और नासिर शाह की गुफ्तगू, नए बल्दियाती निज़ाम में तमाम सियासी जमातों की सिफारिशात को शामिल किया गया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात, राना शमीम का बयान हल्फी मंगवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत। बयान हल्फी वसूल करने के लिए नुमाइंदा हाई कमीशन के रूबरू दस्तखत कराने की हिदायत। वजारत खारिजा के जरिए जल्द अज जल्द अदालत में पेश किया जाए। खत का मतन, वकील और कमिश्नर नोटरी पब्लिक चार्ल्स किथरी की हल्फनामे की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने की यकीन दहानी। स्टेट बैंक अब से मॉनेटरी पॉलिसी 1.5 माह बाद दिया करेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने वाज़ेह कर दिया, आवाम को मशवरा दिया, घबराने की जरूरत नहीं, पूरी कोशिश है कि महंगाई कम कर सकें। मुस्तकिल चीज एक है, वो ये कि मईशत तरक्की कर रही है। मिनी बजट और बढ़ता तिजारती खसारा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर भी तारीखी बुलंदी पर 176.77 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत 179 रुपए हो गई। जुलाई ta नवंबर तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। गुज़िश्ता बरस इसी दौरानिए की निस्बत तिजारती खसारा 111% बढ़ा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 5 माह में बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स, दरामदात 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। IMF की हुकूमत 600 अरब रुपए का मिनी बजट बम गिराने के लिए तैयार। शेरी रहमान का दावा, बेरोजगार और अफराद ज़र में मजीद इजाफा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया, क्या ये वो तब्दीली है जिसका मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था? मुस्लिम लीग नवाज का एक बार फिर मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह का कहना है, पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने आवाम का जीना महाल कर दिया। हुकूमत ने चंद लाख डॉलर के एवज मुल्क की खुद मुख्तारी पेश दी। जमात इस्लामी ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। PDM पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ खामोश मुआहदा कर लिया। सिराजुल हक का इल्जाम, शहबाज शरीफ से फारूक सत्तार की लाहौर में मुलाकात। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने फारूक सत्तार का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, आम सियासी कारकुन के तौर पर आया हूँ, वक्त का तकाजा है कि एक वसीतर मफाहमत और इश्तराकियत की बात की जाए। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वजीर रेलवे 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी माफीनामे पर भी फैसला महफूज।
तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तरमीमी बिल आइन के खिलाफ पेश किया। इस कानून का मकसद बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियारात वापस लेना है। अदालत तरमीमी बिल को कल अदम करार दे। बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से जवाब तलब कर लिया। सियासी जमातों ने ज़ाब्ता अखलाक बनाया है तो इस पर अमल भी करें, इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। NA 133 लाहौर का ज़िमनी मार्का 5 दिसंबर को सजेगा। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन से बाहर हो चुके। कायम मकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही से उलमाए कराम और असातिज़ा की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा स्मोग और मौसम की तब्दीली सांस बीमारियां बढ़ने की बड़ी वजह। निजात का वाहिद हल बारान रहमत है। चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर की भी मुलाकात। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबे में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमिन के तशद्दुद से श्रीलंकन मैनेजर हलाक। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की। झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मुजफ्फरगढ़ में अदालती हुक्म पर मुबैना तौर पर ज्यादती का शिकार खातून गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का दामाद कत्ल। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। OPDs के बाद ऑपरेशन थिएटर के बाइकआउट का भी इंदिया दे दिया। मुजाहिरीन की साथी डॉक्टर्स की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसी से खिलाफ ऐलान जंग। 10 दिसंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। PMC के मामलात की नैब से तहकीकात कराने और 9 अरकान के नाम ECL पर डालने का मुतालबा। PMC में मखसूस टोला है, नूर रुकनी कमेटी का टिप के साथ ताल्लुक नहीं। PMA के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 296 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फजाई आलूदगी में सहरे फहरिस्त। स्कूल ता हुक्म सानी बंद। पंजाब में डेंगू के वार न थम सके। मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 48। सिर्फ लाहौर से नए 31 केस रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 18। इस्लामाबाद में 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 391 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना की मुस्बत शरह 0.84% रही। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन मलेशिया भी पहुंच गई। पहला केस सामने आ गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मजीद 5 केस रिपोर्ट। फ्रांस में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। जर्मनी में वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद स्टोर्स, सकाफती और तफरीही मकामात में दाखिल नहीं हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ब्लड सेंटर्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला। पेशावर में कायम वाहिद रीजनल ब्लड सेंटर को आउटसोर्स करने के लिए इश्तेहार जारी। DI खान और एबटाबाद के रीजनल ब्लड सेंटर्स के लिए भी बिडिंग का ऐलान। अब मरीज खून टेस्ट की फीस अदा करनी होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सादिकाबाद की बाहिम्मत किरण दोनों बाजुओं और टांगों से महरूम, लेकिन चट्टान जैसे हौसले, किरण की जहानत और खुदादाद सलाहियतों ने उसे खास बना दिया। खुसूसी अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खुसूसी अफराद के हकूक़ के आलमी दिन पर पैगाम। हसन खावर ने कहा खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं।
ये हमने लिया भी स्क्रैप के लिए। ये जो खबरें कराची में मीडिया में मैंने देखा, ठीक है, ये हमारे लिए इधर कोई मसला नहीं, इसका स्क्रैप के लिए खरीदा है। भाई साहब, ये स्क्रैप कितने महीनों तक हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला नीचे 5-7 महीना लग जाएगा। क्रूज जहाज होटल नहीं बनेगा, स्क्रैप के लिए खरीदा, इसे गडानी में ही तोड़ा जाएगा। लग्जरी बहरी जहाज के मालिक ने वाज़ेह कर दिया। सेठ हाजी आलम खान ने कहा, जहाज को कराची ले जाकर होटल बनाने की खबरों में सदाकत नहीं। भारतीय सांबर हिरन वाहका बॉर्डर के रास्ते लाहौर आ गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने पकड़ लिया। हिरन को जल्लो सफारी पार्क में छोड़ दिया गया। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल।